भाई ये समय तो हम इसलिए देते हैं कि यदि आपकी साधना में कोई बाधा हो, आपकी मानसिकता कहीं फंस रही हो, तो आपस में बैठ के सुलझा लेते। सत्संग सार्वभौम हो रहा है, उसमें आपके मन में क्या बात है ये हम नहीं जान पाएंगे। तो इसमें आप अपने मन की बात, जो आपको साधना में परेशानी हो, जो आपको व्यवहार में परेशानी हो, तो आपस में फेस टू फेस बात कर लें। ये इसलिए ये जो एकांतिक समय दिया जाता है, ये इसीलिए दिया जाता है कि आप एकदम दिल खोल के अपनी बात कह सकें। क्योंकि सत्संग में मान लो आपने कुछ सुना और आपकी नहीं समझ में आया, तो आप उस पर भी प्रश्न कर सकते हो कि आज आपने ये सत्संग में बोला, ये बात मेरी समझ में नहीं, ऐसे से ऐसा कैसे। ये पर्सनल संबंध है, इसमें आप खुल के बोल सकते हो, कितनी भी गिरी हुई बात बोल सकते हो। भाई हमारे अंदर काम सताता है, हमारे अंदर क्रोध, एकदम पर्सनल ये दीपक, क्योंकि आपका प्रश्न प्रायः सबका प्रश्न होगा और सबको उससे लाभ मिलेगा। इसमें संकोच नहीं करना कि इतने लोग हैं, नहीं, हमें क्या संकोच करना। हमें जब डॉक्टर के पास जाते थे होता कि कोई देख रहा है कि क्या, हमें तो अपने रोग से मतलब है, अपना रोग दिखाया हो और दवा ली चल ली। परमाणुओं का प्रभाव है, मन एक तरह की शांति का अनुभव करता है और उसको लगता है कि अब क्या बोलूं, क्योंकि जो शांति मिलती है, जैसे गर्मी से थका हुआ कोई एकदम शीतल वातावरण में पहुंचे तो एकदम विश्राम सा मिलता है। ऐसे संसार के ताप से जलता हुआ जीव जब संत महात्माओं के इस वातावरण, तो एक आनंद की अनुभूति होती है और मन में एक घबराहट होती है। क्योंकि वो चोर है ना, जैसे चोर पुलिस के सामने पहुंचता है घबरा नहीं जाता, तो मन को घबराहट होती है, हृदय को आनंद मिलता है, दोनों दशाएं होती है। इसलिए कोई एकदम शांत हो जाता है कि बोल नहीं, मन में है बोलने का प्रश्न है कि बोलूंगा, लेकिन वहां पहुंचते ही घबराहट मन को पैदा हो जाती है। भगवान शंकराचार्य जी की मां ने भगवान शंकराचार्य जी को आदेश नहीं किया संन्यास लेने का, और बिना मां की अनुमति के संन्यास होता नहीं। तो भगवान शंकराचार्य तो महायोगी थे, तो उन्होंने गंगा जी में स्नान करने गए, मां भी साथ थी, तो मगरमच्छ प्रकट कर दिया योग माया से। मगरमच्छ ने ऐसे पकड़ लिया, माँ माँ चिल्लाए, माँ देखिए, अरे बेटा कैसे। बोले अब हम बच सकते हैं अगर एक बात आप कह दो कि जा बेटा संन्यास ले ले, तो मगरमच्छ छोड़ देगा। अरे बोले बेटा तू बिल्कुल संन्यास ले ले, मगरमच्छ से अच्छा है कि तू जीवित तो रहेगा, मैं देख लूंगा। और योग माया से मगरमच्छ पैदा किया, वो अंतर ध्यान हो गया। बाहर आए तब माँ ने कहा कि हमारा आपके, और कोई नहीं था परिवार में, केवल माँ थी। तब भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि आपका अंतिम संस्कार हम करेंगे। बस फिर विश्व विजय की, और जब माँ पधारी तो दंड अपने शिष्य को देकर के 13 दिन तक माँ की क्रिया की। बस फिर परम वैरागी सन्यासियों के गुरु है, आचार्य है भगवान शंकराचार्य जी। वो जीवन मुक्त परम पद का अधिकारी माना जाता है जो भजन के प्रभाव से मान रहित हो गया है, निर्माण और अमोहा, जिसका मोह नष्ट हो। ये भगवान के वचन है। जो मान रहित हो गया है, जो मोह रहित हो गया, निर्माण अमोहा और जित संग दोषा, किसी भी विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वृत्ति का प्रभाव उसको अपने स्वरूप से विचलित नहीं कर पाता, वो है अजित। जित संग दोषा, समस्त दोषों से मुक्त हो। किसी भी दोष विषय की ताकत नहीं कि उसको जीत सके, क्योंकि आत्म स्वरूप में स्थित है, वो भगवत स्वरूप में स्थित है। अब किसी भोग की सामर्थ्य नहीं उसे आकर्षित कर सके, अब किसी विपत्ति की सामर्थ्य नहीं कि उसे विचलित कर सके, ना कोई व्यक्ति ना कोई वृत्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। उसे कहते हैं जित संग दोषा। क्यों? क्योंकि बोले अध्यात्म नित्या, वो नित्य आत्म स्वरूप में स्थित है। विनिवृत्त कामा, सारी कामनाएं जिसकी निवृत्त हो चुकी है। दुख सुख संगई, जो दुख सुख में समान भाव को प्राप्त हो गया, वो अमूढ़ पुरुष परम पद का, अव्यय पद का अधिकारी हो जाता है। यही है मुक्त होना, जहां न मान का प्रभाव, न अपमान का प्रभाव, न लाभ का प्रभाव, न हानि का प्रभाव, न दुख न सुख, और निरंतर भगवत स्मरण में तन्मय है। देह संसार भोग वासनाएं सब छूट गई है, एकमात्र प्रभु के प्रेम में मतवाला। यह है जीवन मुक्तता, यह है भगवत प्राप्ति। जो हम मानते हैं कि भगवान सामने आए, दर्शन किए, चले गए, संतों ने इसे असली भगवत प्राप्ति नहीं माने। जैसे ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन किए, परम पद जो ध्रुव का पद मिला वो मिला। इसके बाद आप देखो यक्षों से युद्ध किया, क्या क्या लीलाएं हुई। इसे आदर नहीं दिया, ध्रुव जी ने भी आदर नहीं दिया। क्लेशित हुए ध्रुव जी कि मैंने प्रभु का निरंतर सानिध्य क्यों नहीं मांगा, मैंने वो पद क्यों मांग लिया। प्रभु का निरंतर सानिध्य, वो प्रभु के निरंतर सानिध्य का अनुभव प्रेम से होता है। प्रतिक्षण प्रेम भरे हृदय से, पुलकित हृदय से सुमिरन कर रहे, तो प्रभु भाव देश में बने हुए, शरीर संसार छूट गया। शरीर संसार ही तो बंधन था। भगवत प्राप्ति का मतलब क्या है? शरीर संसार की याद भूल जाना, प्रभु की याद में तन्मय हो जाना, यही है जीवन मुक्तता। ये जो जीवन देख रहे हैं ना, शरीर भोग वासनाएं सब नाना प्रकार के द्वंद्व, लोक परलोक, ये सब माया है।
इस सबसे मुक्त हो गया, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, ये जीवन मुक्त है, प्रभु के स्मरण में तन्मय है, यही भगवत प्राप्ति है। प्रभु का साक्षात्कार, 1 मिनट के लिए प्रभु आए और चले गए और फिर हम विषय में लगे हुए हैं। कितने ऐसे, कितना उसे भगवत श्री कृष्ण को देखा तो दुर्योधन ने, क्या भगवत प्राप्त है? क्या है? भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। ये सब शरीर संसार का राग खत्म हो गया, एकमात्र श्री कृष्ण मानस पटल पर छाए हुए, यही भगवत। हमें प्रयास करना चाहिए सतत भगवत स्मरण का, सतत भगवत स्मरण, अबाध भगवत स्मरण ही भगवत प्राप्ति है। किसी और दुख सुख मान अपमान लाभ हानि का चिंतन ही ना होने पावे शरीर संसार का, केवल भगवत स्मरण, यही है भगवत प्राप्ति। कौन सा तत्व है जो उसके अंदर, कौन सा तत्व बोध है जो उसके अंदर ना हो जाए, जो सतत भगवत स्मरण करता है। बस हरि स्मरण ही सार वस्तु है। अब ये जितना करते जाओगे उतने आपको ज्ञान होता चला जाएगा। प्रार्थना थी कि कभी जब आपका मन आवे तो जीव को भी कभी याद करना है। वैसे हम तो कई बार होता है कि हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं ना, ऐसे श्री जी का जब चिंतन होता है तो सबका चिंतन हो जाता है, क्योंकि सब श्री जी के ही अधीन है, शरणागत जन है ना। अलग अलग से चिंतन करेंगे तो आपकी सत्ता रहेगी, और आपकी सत्ता रहना अज्ञान है, और केवल आपकी सत्ता रहना यही उपासना है। जब हम श्री जी का चिंतन करते हैं ना तो सब शरणागतों का चिंतन से, जैसे मूल में जल चढ़ा दो ना तो डाल में, पत्ते में, फूल में, सब जगह पहुंच गया। तो पूरा संसार भगवत स्वरूप है, और हम अपने प्रीतम श्री श्यामा श्याम का चिंतन करते हैं, इससे सारे जगत का पोषण होता है, सारे जगत का चिंतन होता है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण मयम जगत, चेतन अचेतन सब श्यामा श्याम है, और श्यामा श्याम का चिंतन करने से सबका चिंतन हो जाता है। ऐसा आंतरिक भाव है। बाहर से तो हम भले किसी से कह दे कि जैसे हम कह देते हैं हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तो ये मत समझना कि इस शरीर को प्यार करते हैं या इस रूप को प्यार करते हैं। हम क्या बोले, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तो हम जिनको आप माने हुए हैं उन्हीं आपसे कह रहे हैं कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। हम कैसे बताएं कि हम आपको कितना प्यार करते हैं? आप समझ रहे हो, हमारी तरफ देख रहे हैं, नहीं हम वहां देख रहे, जा देख रहा है। अब वो सामने वाला सोचता है कि यार हमें बहुत प्यार कर रहे हैं। वास्तविक बात है कि तुम्हारे शरीर को हम प्यार नहीं कर रहे, तुम्हारे स्वभाव को प्यार नहीं कर रहे। तुम्हारे अंदर जो बिजली है ना, ऊर्जा है ना, तुम्हारे अंदर जो जीवनी शक्ति है ना, वो हमारी प्यारी जो की है। हम कहते हैं उन्हीं से कि आपको हम बहुत प्यार करते हैं, बस। तो अब जब हम उनको प्यार कर रहे हैं तो वही आपका स्वरूप है, और आपने अपना स्वरूप ये मान रखा है शरीर, इसलिए आप हमारे प्यार को नहीं समझ पाएंगे। और जिस दिन आप उधर गति करेंगे तो आपको लगेगा, खुद लगेगा कि आप हम कितने नजदीक है, और हम आपको कितना प्यार करते हो, आप हमें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हम न तुम दफ्तर गुम। समझ आया ना? जब वास्तविक प्यार शुरू होगा तो वहां दो नहीं रहते, प्रेम गलियत साकरिता में दो न समाए, एक ही होगा। वो प्रेम में एक ही हो जाता है। कहने को 100 दिखाई देंगे, लेकिन जब 100 एक ही बात के प्रेमी हो तो यही कहा जाता है कि तुम 100 मत समझो, ये सब एक ही है। जैसे कोई बात करना चाहे, कहे हम अकेले में बात करेंगे, तो जैसे 4 लोग अपने पर्सनल हैं जिनसे मन मिला हुआ, जो अपने, तो हम लोग कह देते हैं कि आप ये मत मानो कि 4 लोग, ये सब एक ही है। बोलो, सब एक ही, मतलब एक स्वभाव, एक रुचि, एक उपासना, एक भाव राग। तो आप अलग मत मानो। अगर इतने 1000 हो जाए तो भी तो एक हो गए, अगर पूरी सृष्टि हो जाए तो एक ही हो गया ना। अनेक तब तक है जब तक अलग अलग अपना अस्तित्व बना हुआ है। तो अलग अस्तित्व का हमारे हृदय में कोई महत्व नहीं है, और श्री जी से जुड़ जाने पर, श्री जी का चिंतन करने से सबका चिंतन हो जाता है। समझ आ रहा है ना? बच्चों का मतलब होता है जैसे कुम्हार चाक में रख करके मिट्टी को रूप देता है ना, माता पिता वही हैं, कुम्हार हैं। बच्चे को जैसा चाहे, गर्भ में उपदेश मिला प्रहलाद जी को नारद जी का, तो महान भक्त बन गए। एक उधर जन्मभूमि की तरफ एक सुल्ताना डाकू हुआ, बहुत नामी डाकू था। वो जब अंग्रेजों का राज्य था तब पकड़ा गया, उसे फांसी की सजा हुई। तो उससे कहा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया, माँ आई, लाला दौड़ करके माँ की नाक भर ली और काट ली पूरी माँ दांत से। तो अंग्रेजों ने पूछा कि तुमने क्यों काट ली? बोले जिस समय हम स्कूल में जाते थे एक पेंशन चुराई थी, अगर उसी समय माँ थप्पड़ मार देती, कहती है बहुत गलत कार्य है, तो मैं आज फांसी पे न चढ़ता। मेरी माँ ने कहा बढ़िया, भले ले आए, लिखने के काम आएगी। मेरा उत्साह बढ़ा और मैं डाकू बना, और आज मैं फांसी में चढ़ा, उसका कारण मेरी माँ है। नाक काट ली अपनी माँ की। तो अगर माता पिता सतधर्म परायण होकर साथ, मेरा बच्चा कहता प्याज खाएंगे, मेरा बच्चा कहता शराब पीते हैं, मांस खाएंगे, तो मेरा बच्चा जो कहे उसकी प्रसन्नता के लिए हम उसे छूट देते चले जाएं।
तू मेरे घर में तभी प्रवेश होगा जब ऐसे आचरण वाला होगा, नहीं तुझे मरना है तो मर, जाना है तो जा, अपने आप ठीक हो जाएंगे। मतलब फिर हमें याद आती जन्मभूमि की, हम लोगों के माता पिता ऐसे नहीं थे। अगर कह दिया कि धूप में खड़े रहो तो प्रश्न नहीं होगा, केवल खड़े रहोगे। अगर प्रश्न किया तो पहले घूसा में लपशंका निकल जाती थी। जे भी पीठ में धम्म से और गाल में चट से पड़ा तो सब हिसाब किताब बराबर, और ऐसे ऐसे कांपते। तो बिल्कुल जहां खड़े वहीं खड़े, उसका परिणाम आपके सामने बैठे। जिस दिन हम बाबा जी बोले थे वो पिताजी आज बहुत मतलब शेर दिल आदमी, जीवन में कभी अधर्म में कदम नहीं रखा। हमारे परिवार में वंश परंपरा में कभी प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट और सब ऐसा नहीं। तो जब बाबा जी मिलने तब उन्होंने कहा खड़े हो, हम भयवश नहीं खड़े हुए, 13 वर्ष के थे तो चिकने गाल हम कहा भाई पिटाई डट के, और हिम्मत करके चुपचाप बैठे रहे, जो होगा सो। खड़े हो, बिल्कुल वो कठोर शासक थे। खड़े तो हम बड़े भैया कहते थे उनको, पिताजी को, क्योंकि चाचा बड़े भैया कहते थे ना, तो सब परिवार के जन्म। तो हम कहा बड़े भैया चाहे मार डालो, हम घर नहीं जाएंगे, हम बाबा जी बनेंगे। तो बहुत प्यार दृष्टि से देखा। तो उनका सच्ची बात, हम कहा चलो, हम कहा कह दिया घर नहीं जाएंगे चाहे मार डालो। तो उनका नहीं, यहां नहीं बैठना, हम तुम्हें संत के पास ले जाएंगे, वे तुम्हें संत बनाएंगे, हम घर नहीं ले जाएंगे। जब खड़े हुए तो ऐसे छाती से लगाया उन्होंने, विशाल का शरीर उनका था, छाती से लगाया और ऐसे काफी देर लगाए रखे ऐसे, और कहा हम आशीर्वाद देते हैं, ऊसर में बैठोगे तो भी फूल बरसेंगे। पिताजी ने कहा पर ये ध्यान रखना, अगर किसी की बहन बेटी छेड़ी, जीवन में सुना और हम जिंदा रहे तो पहले हम तुम्हें काटेंगे, जाके ध्यान रखना, नहीं तो घर चलो, सब है, ब्याह करना और भजन करना जैसे सब परिवार के कर रहे हैं। अगर बाबा जी बनना है तो ये नियम ले लो कि जीवन में किसी बहन बेटी को देखा तो हम वही काट डालेंगे आके, हमें सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच लो अभी, हम कहा जीवन में तुम्हें कभी शिकायत नहीं मिलेगी। ले गए, जो गुरुजी ने हमें स्वीकार किया, उन गुरुजी से संत जन आते रहते थे, तो उन्होंने जे देखा तो पिताजी से कहा कहो पांडे कैसे आए, पांडे परिवार में जन्म हुआ। बोले स्वामी जी लड़का कहता है हम भजन करेंगे। तो आई तरह देव बोले क्यों रे भजन करेगा, हम कहा हाँ महाराज जी भजन करेंगे। बोले 1 हफ्ता छोड़ दो, 1 हफ्ता में या घर भाग आएगा या हम 1 हफ्ता में दीक्षा देंगे। 1 हफ्ते उन्होंने हमारी कड़ी परीक्षा ली और बड़ी कठिनता की सब सेवा और डांट फटकार सब। 1 हफ्ते बाद घर सूचना भिजवा दी कि ये संत बन जाएगा, और उन्होंने दीक्षा दी। और ऐसा अगर माता पिता शासन में बच्चे को न रखे और छूट दे दे तो वही तो चोर बनते हैं, वही गंदे आचरण वाले बनते हैं। ऐसा कैसे कि हम अपने धर्म को भ्रष्ट कर दे, माता पिता अपने धर्म को नष्ट कर दे बच्चे की प्रसन्नता के लिए। हमें तो ये बात समझे में नहीं आती। आपके बच्चे हैं और आपकी अनुमति के बाहर, ऐसा हमारी समझ में, क्योंकि हम ऐसे परिवार में जन्मे कि वहां अनुशासन ही जीवन था। और जिस देश में अनुशासन नहीं, जिस ग्राम में अनुशासन नहीं, जिस परिवार में अनुशासन नहीं, निश्चित वहां धर्म ही वास करता। धर्म कैसे, अनुशासन एक मतलब आप देखो, अगर अपने राज्य में अनुशासन न हो तो भ्रष्टाचार फैल जाए। अनुशासन सबसे बड़ी सामर्थ्य है। तो इतना मृदु अनुशासन तो होना चाहिए कि बेटा ये गंदी वस्तु है, संत जन मना करते हैं, ठाकुर का भोग नहीं लगता। जब ठाकुर नहीं पाते तो बेटा तुम कैसे पाओगे। अगर हम प्यार दुलार से समझाएं तो बच्चे समझ सकते हैं, नहीं तो अपने प्रेम का हक है कि ठीक है अगर तुम वो पाओगे तो हम घर में नहीं बनाएंगे, बाजार से पाओ और देखते हैं कितने दिन बाजार से पाओगे। हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे अगर तुम प्याज पाओगे, मांस पाओगे, शराब, ये सब हम ऐसा। तो वो शासन एक होना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करें, हम तुम्हें राजी कर दें कि तुम प्याज लहसुन बनाओ, प्याज लहसुन खाओ, कभी नहीं हो सकता। वो माँ बोल रही थी तो हम कहा कभी नहीं हो सकता कि जिसके घर में मांस बने उसको हम दीक्षा दे, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवत नाम में अगर लगना है तो आपको सतमार्ग का अनुसरण करना होगा। हमें मत झुकाओ, हमें झुकाया तो तुम बिगड़ जाओगे। तुम झुको हमारी बात पर तो तुम आगे बढ़ जाओगे। अब गुरु से कह दिया भाई हम तो ऐसा, तो जैसा मनो है वैसा करो, दीक्षा दे दिया, सतमार्ग बता दिया, और उसके बाद जो करोगे सो तुम भरोगे। हमारा कार्य है सतमार्ग बताना।